नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मीनापुर बैंक लूट में शामिल अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एटीएम फ्रॉड गिरोह का सदस्य भी गिरफ्तार। किसानों ने पुलिस पर लगाया 2 लाख रुपए छीनने का आरोप, हरकत में आए एसएसपी जयंत कांत। और अब मुजफ्फरपुर के फुटपाथी दुकानदार को भी मिलने लगा लोन, नगर निगम कार्यालय पहुंचे बैंक कर्मी, दुकानदारों को किया सत्यापन। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरपुर पुलिस को एक साथ कई सफलता मिली और आई पुलिस ने जहां मीनापुर बैंक लूट कांड में शामिल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सकरा पुलिस ने मुरौल के एक बैंक लूटने के प्रयास में शामिल रहे एक युवक को दबोच लिया। इसके साथ अहियापुर पुलिस एटीएम फ्रॉड गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में सफल रही। मीनापुर बैंक लूट कांड में शामिल रहे विश्वनाथ राय, विजय सहनी और कन्हैया सिंह के पास से 3 हथियार और 6 गोली बरामद किया गया। इन लोगों के पास से एक पल्सर बाइक भी मिला। वहीं मुरौल के ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना में शामिल रहे सकरा के सदुल्लापुर के ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 गोली के साथ अपाचे बाइक बरामद किया गया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि अहियापुर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में साहेबगंज के मधोपुर हजारी निवासी रौनक राज को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में एटीएम फ्रॉड में इसकी संलिप्तता उजागर हुई। इसके साथ रहा विशाल नामक एक युवक भाग निकला, उसकी तलाश की जा रही है। पिछले 24 घंटों में अपराधियों की रोकथाम के हेतु नगर पुलिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेतृत्व में बनाई गई टीम को अहम सफलता मिली है। उनके द्वारा 4 बैंक लूट के क्रिमिनल्स, जिनके पास से 4 देसी कट्टे, 7 राउंड गोलियां, 2 बाइक और लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है, वो को गिरफ्तार किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक को ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी औराई थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में इस पे विशेष टीम के सदस्यों ने उनके नेतृत्व में मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान पे 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 देसी कट्टे, 6 राउंड गोलियां, बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पूर्व में मीनापुर में और गायघाट में लूट के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराधियों को की रोकथाम में पुलिस को मदद मिली है। एक अन्य स्थान पर अहियापुर में और सकरा थाना क्षेत्र में 2 अपराधी जो कि लूट की घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं वो बैंक लूट में शामिल रहे हैं या अन्य लूट की घटनाओं में सकरा और औराई थाना क्षेत्र में, इसके अलावा अहियापुर में एटीएम फ्रॉड की घटना में शामिल रहे हैं। कैसे लूटते थे सर एटीएम? एटीएम के कार्ड स्वैपिंग का जो इन लोगों का तरीका है, जो ये करते हैं और कार्ड को स्वैप कर लेते हैं या फिर जो है कार्ड को जो है चेंज कर देते हैं। इस तरीके से ये लोग घटना को अंजाम देते हैं। सर, बड़ा नेक्सस पकड़ाया था मीनापुर थाना क्षेत्र में ये एटीएम। हाँ, इससे पहले भी पकड़ाया जा चुका है, जिसमें लगभग लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। उसी कड़ी में पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसको अरेस्टिंग की। इसमें से कोई बड़ा अपराधी था? इसमें से 3 अपराधी जो इसमें से हैं जो कि बैंक के लूट की घटनाओं में रहे हैं, उसमें से एक सकरा थाना क्षेत्र के, 3 औराई थाना क्षेत्रों के हैं, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इधर 2 किसानों ने पुलिस पर ही 2,10,000 रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। एक किसान पूर्वी चंपारण का है, वहीं एक मुजफ्फरपुर का। दोनों ने बताया कि मवेशी बेचकर पिकअप वैन से घर लौटने के दौरान भगवानपुर गोलंबर के पास जांच पड़ताल के नाम पर गाड़ी रोक ली गई।
और पुलिस या रौब दिखाकर रुपए छीन लिए मामले को संदेहास्पद बताते हुए एसएसपी जयंतकांत ने जांच करने की बात कही है। मैंने कहा जे अथी मुंह में मांस क्यों नहीं लगाया है, गाली लगा देने। गाड़ी कहा जे धीरे धीरे बढ़ाना, तो क्या गाड़ी तेज़ होगा तो कहा जाए तुम गाड़ी लेकर भागा क्यों, रोको गाड़ी। गाड़ी रोक दिया तो कहा जाए ड्राइवर उतरो, तुम कहो जो हमको से गलत हो गया है, लगा मारने। उसका बाद में हमसे पूछा जाए कै गो भैंस बेचा है, हम कहलिए सर 5 गो भैंसी बेचे हैं। तो ठीक है, कै गो भैंसी आपका था, हमें 3 गो। कितना रुपया है, हम 1,10,000। और उसको ब्रिज किशोर है, कितना रुपया है, तो ये कहे जो हमको 1 लाख था, 2 गो बेचे हैं। तो ठीक है, क्या करो जो आप लोग को कुछ नहीं करेंगे। 3 बार 4 बार दौड़ाया, मारने लगा उसको। हम लोग का आया, 2 डंडा दिया, कहा पैसा निकालो, चलो थाना में। पैसा पॉकेट से वो अपने निकाल लिया, का किया चल गया। पैसा निकाला हमको 1,10,000, 1 लाख। और उसका बाद में कहा जे चलो थाना में हम रिकवरी करके पैसा देंगे, छीन कर जो पैसा आप लोग जाली नेता लेकर जाते हैं। हम लोग आए यहाँ थाना में, तो मुंशी जी को कहे जो देखिए जो हमको पैसा लुटा गया, पुलिस ने छीन लिया था। पुलिस कहीं पैसा छीनता है, या कहाँ पुलिस है? हम कहलिए सर वही जानता, वहाँ कोनो पुलिस नहीं था। इसलिए मुंशी जी को कहे जो चलिए सर उन्हें गाड़ी लगा है, तो वो जगह और आदमी था। हम कहलिए हाँ बहुत आदमी है। तो जाओ जाओ, तुम समझता है जो लालू यादव। भैंसी बेच के आ रहे थे? जी, हम भैंसी बेच के आ रहे थे मधौल से। जी, क्या चीज़ से? पिकअप से सर आ रहे थे। टोटल कितना पैसा छीना? 2,10,000। अच्छा, कौन छीना पहचाने नहीं? पुलिस का पूरा ड्रेस में था, बॉडी पहन ले तो हम पहचाने किसे? हम तो पुलिस को जान रहे हैं। हम तो दूसरा को नहीं जान रहे हैं। गाड़ी साइड किया पुलिस, तो छीना कौन? पुलिस से छीना। पुलिस वाला क्या कहा यहाँ आए तो? थाना ओवर कहे जो नहीं हमारा पुलिस को नहीं छीनने वाला है, जाइए। या कोनो लालू यादव थोड़े है आप। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कहे हैं जो ठीक है हम जांच प्रकार करते हैं, एप्लीकेशन लेकर दीजिए, वही पुलिस पर दीजिए, सोच है नहीं आया है। और इस तक चीज़ों को जब तक उनके फैक्ट्स को नहीं वेरीफाई किया जा सकता, तब तक कोई बात नहीं की जा सकती है। वो पहचानने में भी किसी पुलिस वाले को असमर्थ रहे हैं अभी तक के जो मुझे सूचना है। और उनके द्वारा कहना है कि उनके जो घटना हुई है, तो हम लोगों ने उनको कहा है कि जिस जगह पे वो घटना बता रहे हैं वहाँ के CCTV की हम लोग जाँच करेंगे, और जाँच के पश्चात ही आगे होगा। बुधवार को डीएम प्रणव कुमार के औराई प्रखंड कार्यालय में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। डीएम ने प्रखंड अंचल सहित स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कटरा और गायघाट प्रखंड कार्यालय और PHC का जायजा लिया। कई खामियां पाई गई हैं, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेने को कहा गया है। आज गायघाट प्रखंड अंचल एवं प्रखंड में जो भी अन्य कार्यालय कार्यरत हैं उनका निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त PSC का भी निरीक्षण किया गया है। और ये प्रथम निरीक्षण था, इसमें बेसिकली देखा गया जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उसको तेज़ करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ की समस्याओं से रूबरू हम लोग हुए हैं, और निर्देश दिया गया है कि सारी स्कीम्स को काफ़ी तेज़ गति से बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही और आए और कटरा में भी निरीक्षण किया गया, इस दौरान किसी तरह की वहाँ पर नहीं, जो भी अनियमितताएँ या कमियाँ पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स को काफ़ी तेज़ गति से पूरा करने का निर्देश। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ताओं के लिए निकले नए सरकारी आदेश के खिलाफ कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नए आदेश वापस लेने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कई वर्षों से बिहार सरकार का कर्मचारी के विरोधी रवैया हमेशा रहा है। तत्काल में पिछले वर्ष 6832 लेटर नंबर के द्वारा जो दिनांक 23/7/2010 को प्रकाशित हुआ था, उसमें कर्मचारी विरोधी आदेश दिया गया है। उसमें है कि जबरन 50 वर्ष जो कर्मचारी आयु पूरा कर लेते हैं उनको समीक्षा के आधार पर सेवानिवृत्त करा दिया जाएगा। यह कर्मचारी विरोधी घोर नीति है, काला कानून है। इसमें अफसरशाही बढ़ेगी और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हतोत्साहित होंगे। हम लोगों ने पिछले बार इसका प्रति को जलाया था, लेकिन फिर से सरकार ने उसको पुनर्जीवित कर दिया है। और साथ साथ एक नया जो संविदा कर्मी हैं उनके विरुद्ध भी एक आदेश जारी किया है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, जो लेटर नंबर 1003 22/1/2021 है। दोनों कर्मचारी विरोधी आदेश है, उसकी प्रति को आज हम जलाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय मांगे हैं, जिसमें ACP है, वर्षों से लंबित है, सेवा की संपुष्टि है कर्मचारियों की, वह भी लंबित है। आशा कार्यकर्ता हैं, उनका जो है वो काम करा लिया जाता है, लेकिन
उनको जो मानदेय है, जैसे कोरोना में काम करने का है, सर्वेक्षण करने का है, कुछ राशियां तय कर दी जाती हैं, काम करा लिया जाता है, उसका भुगतान नहीं होता है। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन केमिस्ट्री और अंग्रेजी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिले के प्रत्येक केंद्र पर पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही कोरोना काल में पढ़ाई नहीं होने के बावजूद एग्जाम देकर निकल रहे छात्र छात्राएं काफी खुश दिखे। क्वेश्चन पेपर सर अच्छा आ रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, इस बार चूज करने के लिए ज़्यादा पैटर्न मिल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सर वो अच्छा बच्चों के लिए अच्छा है इस बार? जी। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी एग्जाम हो रहा है। लॉकडाउन के कारण सिलेबस अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसका एग्जाम पे कुछ असर पड़ा है क्या तुम लोग का? जी हल्का हल्का तो पड़ रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मुजफ्फरपुर के वेंडर्स को भी लाभ मिलने लगा है। 117 वेंडर्स का लोन स्वीकृत हो गया है। बुधवार को बैंक के अधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय में फुटपाथी दुकानदारों का भौतिक और प्रमाण पत्र की जांच की। श्रम अधीक्षक ने बताया कि सभी वेंडर्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत फुटपाथी दुकानदारों को 10,000 तक का आसान शर्तों वाला लोन मिल रहा है। आज जो है कल जो है हम लोग 25 दुकानदारों का जो उनको जानकारी दिए थे श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। बाकी कुछ श्रमिक आ रहे हैं जिनको जो है लेबर कार्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल थी, उसके बारे में हम लोग उनको बताए हैं। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों को भी हम लोग बताए हैं जो उस लायक है वो लेबर कार्ड बनवा लें, उनको तरह तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपना बनवा नहीं पाते हैं और सरकार का जो एम है वो सही से टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। जेडीयू के नए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने बुधवार को युवा और महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विचार विमर्श किया। मौके पर जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल सहित दोनों ही प्रकोष्ठ के वरीय नेता भी मौजूद रहे। सभी प्रकोष्ठ के बीच लोगों को शिकायत आ रहा था कि जो मेन पार्टी है, मेन में और प्रकोष्ठ के बीच जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है, सब अलग अलग बिखरा बिखरा दिख रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज युवा का और महिला का आज बैठक है, कल किसान और छात्र का, इसी तरह सब प्रकोष्ठ का बैठक करके, और ऐसा नहीं लगे कि कोई प्रकोष्ठ पार्टी से अलग है, सब एक है और सब मिलजुल कर काम करे तो उसका रिजल्ट आता है। बिखरा हुआ चीज़ कोई ताकत नहीं देता है और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदारी मिली है। किन विषय पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के जरिए? बस संगठन, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। संगठन हम लोग मिलजुल कर कैसे काम को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी इतनी बेहतरीन काम किए हैं और वह चीज़ हमारी जनता तक पहुंच नहीं रही है। सरकार द्वारा किए हुए तमाम उपलब्धियां को जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, अगर सही जानकारी जनता तक को मिल जाता कि ये सरकार ने इतना काज किया है तो दूसरे लोगों का जमानत भी नहीं बचता। हमारे संगठन में या हम लोग में कुछ कमी रह गई थी जिसको हम लोग एक एक गरीब गुरबा खेत खलिहान तक इस आवाज़ को नहीं पहुंचा पाए कि इस सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। उसी पर हम लोग लगे हुए हैं और हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं इनको जवाबदेही दी गई है कि संगठन में जो भी कमी है उसको दूर कर करके, संगठित कर करके आने वाले कल के लिए एक एक बूथ से लेकर के, एक एक गांव से लेकर के, एक एक टोला तक अपना बूथ से लेकर के और सारे एक्टिव वर्कर को एक्टिव कर देना है कि आने वाले कल के लिए तैयार हैं। इसके लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की ओर से रोजगार 2 या डिग्री लो कार्यक्रम चलाने की घोषणा की गई। मुजफ्फरपुर जिला इकाई के महासचिव अमरेंद्र झा ने कहा कि केंद्र सरकार से चुनावी जुमले के खिलाफ पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मुहिम जारी किया है, नौकरी 2 या डिग्री वापस, जिसके माध्यम से वो पूरे भारत में हर राज्य में, हर ज़िले में वो NSUI की कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहती है, लोगों के बीच बताना चाहती है कि ये भाजपा की सरकार जब 2014 के पहले जब आई थी तो ये बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा प्रत्येक साल, लेकिन यह पूरी तरह से विफल होते जा रहा है। यहाँ पर जो है 2 करोड़ नौकरियां के माध्यम से यदि आज देखा जाए तो हमारे देश में कुल 12 करोड़
लोग को रोज़गार आज के डेट में मिल जाना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के आह्वान पर हम लोग आप लोगों के बीच यह कहना चाहते हैं कि जैसा कि आज मेरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग युवा बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि रोज़ कोई ना कोई युवा आत्महत्या कर रहा है। और यह दुखद बात है कि जब युवाओं की आवाज़ के लिए पूरी और यह जो सरकार है, भाजपा की सरकार, जो केंद्र सरकार बैठी हुई है जो कि दिल्ली में, वो पूरी तरह से युवाओं के रोजगार को नज़रअंदाज करती आ रही है। MSKV स्थित एक विवाह भवन में बुधवार को आयोजित नगर निगम कामगार यूनियन की बैठक में संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान करने, सफाई कर्मचारियों को वर्दी देने सहित 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बोर्ड में कर्मचारी के शोषण करने वाला जितनी बात है उसी बात को वो लागू करने जा रहे हैं। जिस तरह स्टाम्प का पैसा कर्मचारी मद का था, क्योंकि उससे सेवांत लाभ मेरे कर्मचारी को मिलता था, वेतन मिलता था, उसको जो है कह रहे हैं कि हम विकास में ले जाएंगे, जिसका आज कार्यकारिणी के बैठक में उसका विरोध हुआ है। दूसरी बात है कि हमने डिमांड दिया था कर्मचारी की समस्या से 9/12 उस पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। फिर दिया हमने 14/1 को दिया था, 14/12 को पहले दिया, उसके बाद 9/1 को दिया था। उसके बाद भी वो संज्ञान नहीं लिए और अभी निकाल दिए कि वार्ड पार्षद के यहाँ हाजिरी बनेगा। पीछे से NGO के बहाने, NGO लाने के बहाने ये 40 को ड्राइवर का नियुक्ति कर लिए हैं निगम प्रशासन, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। उसी के संबंध में हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है कि 9/2 को मेरा नगर निगम में कर्मचारियों का आम सभा बैठक होगा और 10, 11, 12 हम काला बिल्ला लगाएंगे और 17 को हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उस पर भी निगम प्रशासन नहीं माना तो 25 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यह कर्मचारी को जो श्रम विभाग रेट बढ़ाया, वो रेट आज तक निगम में लागू नहीं हुआ। हमारा नगर आयुक्त महोदय IAS हैं, आज मेरे कर्मचारी को वर्दी नहीं है। पाठक जी आए थे तो सबसे पहले कर्मचारी को वर्दी दिए कि उसका पहचान होना चाहिए। आज घर घर कूड़ा मांगने जाता है या सड़क पर काम करता है, कोई कहता है कि तू चोर लबार हो, ये हो, वो हो। तो पहले तो स्मार्ट सिटी तब ना बनेगा कि कर्मचारी पहले स्मार्ट बने, कर्मचारी का पेट भरे, कर्मचारी मन से काम करे। तो कर्मचारी भूखा है, 8,000 रुपया वेतन देते हैं, झाड़ू वाली 400 रुपया का वैसे झाड़ू खरीदती है और उसको झाड़ू का पैसा तक नहीं मिल रहा है। उपकरण में जेंट्स काम करता है तो कुदारी देते हैं कि नहीं, फरुआ देते हैं कि नहीं, बाल्टी देते हैं कि नहीं, और उसको क्या देते हैं। तो ये कर्मचारी का शोषण हुआ। अब वार्ड पार्षद हाजिरी बनाएंगे, ये कल का बोर्ड का बैठक में हुआ, नगर आयुक्त महोदय चिट्ठी भी निकाल दिए, जबकि सरकार का चिट्ठी आया था कि निगम कर्मचारियों पर नियंत्रण पदाधिकारी का होगा। तो नहीं, कल से चिट्ठी निकल गया कि इसका वार्ड पार्षद हाजिरी बनावेंगे। इस तरह का परिस्थिति में अभी रेट नहीं लागू किया गया। रेट आज से लागू करते हैं तो उसका एरियर जोड़ कर दें। मोतीझील के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र बनाए जाने के बाद से ही लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। जाम की वजह से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए नगर निगम ने बुधवार को स्टेशन रोड से कल्याणी चौक तक के सड़क किनारे जमे अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम के रुख को देख दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपने सामानों को हटाना ही मुनासिब समझा। कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सिटी मैनेजर ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक की परीक्षा है, इसे लेकर मोतीझील पुल के नीचे पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है, लेकिन दुकानदारों ने वहां पर कब्जा जमा लिया है, जिससे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क नहीं कर पा रहे हैं। कल्याणी चौक से लेकर स्टेशन रोड तक यातायात बाधित न हो, इसी उद्देश्य से हमारे नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अभी नियमित रूप से चलेगा। मुजफ्फरपुर के आम नागरिक को जागरूक करने के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति तो समझ जाते हैं, लेकिन देहात से आए हुए या कोई बिजनेस के पर्पज़ से आते हैं तो बाइक को अपने 4 चक्का गाड़ी को इधर उधर लगाकर यातायात बाधित कर देते हैं। लेकिन कुछ
उच्च स्तरीय आदेश के आलोक में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। फिर भी अभी देखा गया है कि जो भी लोग हैं उनको समझाया गया है, वो समझ पा रहे हैं। अगर अगले इससे नहीं मानेंगे तो वो दंड के भागी होंगे। और यह अभियान स्मार्ट सिटी के उद्देश्य से आम नागरिक की सुविधा को देखते हुए ये सब अभियान हम अपने नगर आयुक्त के आदेशानुसार चला रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेयर न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।